जिनकी सेवा कर नरभव से है तर जाता, सब देवों का अंश समेटे है गौ माता। नमस्कार, मैं हूँ रुक्मणी चौरसिया और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। आज हम आपको हरियाणा के बिगान गांव के श्री माधव गौधाम में लेकर आए हैं, जहां हम आपको सतपाल जी से मिलवाएंगे और उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनवाएंगे। मेरा नाम सतपाल सिंह है, गांव बिगान, हरियाणा सोनीपत। मेरे को करीबन 3 साल से ऊपर हो गए ये काम करते हुए। यहाँ प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं, कोई साउंड पोल्यूशन नहीं है यहाँ, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, और गौ माता के गोद में भी बैठे, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया, या कोई मम्मी पापा या फिर आप किससे इंस्पायर हैं? नहीं, मम्मी पापा ने भी नहीं दिया, और मुझे जो है शौक था गौ पालन का, और गाय का मुझे इतना शौक था कि मैं दिल्ली को छोड़ के हरियाणा में आके शिफ्ट हो गया। शौक में ही आदमी कुछ कर सकता है, बगैर शौक के कोई आप काम कर नहीं सकते, उसमें आप सफल नहीं हो सकते। काम तो आप कोई भी कर लो, लेकिन जब तक आपको शौक नहीं होगा, जब तक आप सफल नहीं हो सकते। जी, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में पूरा परिवार है, 4 भाई हैं, और माता जी हैं, और बहन है, और बच्चे हमारे। गौ पालन में आपकी मदद कौन कौन करता है घर में? मैं और मेरी वाइफ, बाकी मेरा सारा परिवार दिल्ली रहता है। सर, ये जो गौ पालन आपने शुरू किया, तो आपको किन तरह की समस्या का सामना करना पड़ा? मैडम, असलियत तो ये है कि समस्या जो उन लोगों के सामने आती है जो कोई काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरे सामने समस्या नहीं आई, क्योंकि मैंने शौक के लिए किया है सारा, और मुझे शौक इतना था कि मुझे समस्या भी इसमें कोई नज़र नहीं आई। जी, तो कुछ आपके अच्छे एक्सपीरियंस तो गौ माता के साथ रहने को मिल रहा है, इससे अच्छा कोई एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। सतपाल जी, इस गौधाम में कितनी और कौन सी गायें हैं, और इन सब की आप ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं? हमारे पास 100 से ऊपर गायें हैं, और सारी टोटली गिर नस्ल पे ही हम काम कर रहे हैं। और इसमें जो है सीमन तो बहुत कम यूज करते हैं। बुल है हमारे पास, 3 बुल हैं, और बुल से ही हम नेचुरल मीटिंग करवाते हैं। कितनी बच्चियां और बछड़े हैं? हमारे पास करीबन 60 गायें हैं, और 40 के करीब बछड़ी हैं, और 10 के करीब बछड़े। सर, अमूमन इन गायों को किन तरह की बीमारी होती है और इसका बचाव कैसे किया जाए? जितनी भी हमारे इंडिया के अंदर जो देसी नस्ल की गायें हैं, उनके अंदर बीमारी बहुत कम होती है, इसलिए देसी गाय का दूध लोग पसंद करते हैं, और कोई वजह नहीं। इनके अंदर बीमारियां बहुत कम आती हैं, नाम मात्र कभी कोई एक आध बार कोई ऐसा केस आ गया। तो अगर केस आ जाता है तो फिर उस सिचुएशन में आप कैसे, कोई डॉक्टर बुलाते हैं या घर का ही इलाज? तो उसमें क्या है कि कुछ जैसे बीमारियां होती, जैसे गैस वगैरह बन गई, उनको तो हम यहीं पे जो अपने देसी इलाज से ठीक कर देते हैं, और ज़्यादा कुछ दिक्कत होती तो बाहर से डॉक्टर हमारे को बुलाना। सर, इन गायों को किस तरह का चारा दिया जाता है, और सर्दी और गर्मी में किस तरह से इनका रख रखाव किया जाता है? चारे का जो है हम सारा ही ऑर्गेनिक, आपने देखा होगा, पूरा 3 एकड़ 3.25 एकड़ जमीन है ये हमारी। इसी में जो ऑर्गेनिक चारा उगाते हैं, जैसे अभी जई उगा रखी है, सुपर नेपियर है, और इधर मक्का है, तो मोस्टली चारा हम यहीं से देते हैं। जो फीड भी देते हैं वो भी अफ्लाटॉक्सिन फ्री देते हैं हम जी। तो हमारे दूध के अंदर जो है अफ्लाटॉक्सिन नहीं आता। आप कहीं चेक करवाओगे हमारे मिल्क को, तो उसके अंदर अफ्लाटॉक्सिन आपको नहीं मिलेगा। और अगर बाहर से कुछ ऐसा कुछ खरीद नहीं रहे हम, क्योंकि हरा चारा भी यहीं है हमारे पास, और सूखा चारा भी यहीं है हमारे पास, तो ऐसी बीमारियां कोई इनके अंदर नहीं आ रही। और रख रखाव में सर्दी और गर्मी का क्या है, ये जो नस्ल है, इस नस्ल में आप 48 डिग्री टेम्परेचर में आप देखोगे ये गाय यहीं बैठी हुई मिलेंगी आपको, खड़ी हुई मिलेंगी, बिल्कुल ठीक ठाक। और सर्दी में भी आप जो है करीबन यहाँ पे जाता है टेम्परेचर 6 या 7 4 तक भी आ जाता है कभी कभार, तो ये यहीं पे रहेंगी। खाली मिल्किंग वाली जो गाय हैं वो हमारी अंदर जाती है बस, बाकी सब जो बछड़ी हैं वो भी बाहर रहती हैं।
इनको ज़्यादा टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गाय जो देसी गाय कोई भी नस्ल की है वो साल में 3 बार अपना रोआं चेंज करती है जी। सर्दी का रोआं गाय का अलग होगा जी। गर्मी का रोआं अलग होगा और जो बरसात होती है बरसात का रोआं गाय का अलग, वो अपने आप चेंज करती रहती है। सिर्फ जो है बरसात के दिनों में इनको दिक्कत आती है, नहीं तो जितनी भी देसी नस्ल है उसको किसी मौसम में दिक्कत नहीं आती, सिर्फ बरसात में आती है। ये भीग के थोड़ी कम खुश होती है। सर, इस गौधाम में कितने लेबर काम करते हैं और साथ ही आपके घर में से कौन मदद करता है? यहाँ पे लेबर हैं करीबन 5 से 6 लेबर हैं हमारे पास, जो हाथ से मिल्किंग होती है और इनका खाना वगैरह डालते हैं, और जो हम देख रेख करते हैं मैं और मेरी वाइफ दोनों हम इस फार्म की देख रेख करते हैं। कितने टाइम इनको चारा देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है? सुबह देते हैं और फिर शाम को चारा देते हैं। दिन में जैसे सारी हमने कोई किसी को बांध के नहीं रखा, तो पानी अपनी मर्जी से पियेंगी ये और चारा अपनी मर्जी से खाएंगी। वैसे सुबह और शाम 2 टाइम हम चारा डालते हैं। सर, एक दिन में ये गायें कितना दूध देती हैं और इसका सप्लाई आप कैसे करते हैं? ये दूध सब गाय का अपना अलग है, कोई 10 लीटर दे रही, कोई 12 लीटर दे रही है, कोई 14 लीटर दे रही, कोई 18-24 लीटर तक की हमारे पास गाय हैं। और दूध का जो हम डोर टू डोर देते हैं, मोस्टली दूध हमारा दिल्ली जा रहा है और कुछ सोनीपत में भी जा रहा है सोसाइटियों में। तो जो सप्लाई करते हैं वो आप कैसे करते हैं? खुद लेकर जाते हैं या कोई आता है फिर लेकर जाता है और सबको देता है? हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में यहाँ पे जो है बोतल पैक करके हम गाड़ी के अंदर रख देते हैं और फिर ड्राइवर लेके जाता है। वहाँ पे हमारे सप्लायर हैं जो कि डोर टू डोर जाके दूध डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डोर टू डोर। सतपाल जी, आप किस तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं? प्रोडक्ट में सबसे पहले तो हमारा दूध मेन, जो उसके बाद मक्खन है, घी है, दही है, पनीर है, ये सारे प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं। सतपाल जी, इतने समय का जो आपको अनुभव है पशुपालन का, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन कोई भी भाई अगर इस काम की तरफ बढ़ रहा है तो पहले ट्रेनिंग ले अच्छे से, इसको समझे पूरा। मुझे शौक था, मैं अपने शौक के कारण मुझे कोई दिक्कत आई नहीं, यह मुझे महसूस नहीं हुई कुछ ऐसा हुआ। अगर कोई भाई अगर गोपालन करना चाहता है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ले। हमारी हरियाणा सरकार बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रही है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि बगैर जानकारी के अगर किसी को नुकसान हो गया तो वो जो है गलत होगा। इसलिए पहले पूरी जानकारी लो, ट्रेनिंग लो और उसके बाद ही आप अपना काम स्टार्ट करो। अगर हमारे से कोई कुछ पूछना चाहता है गोपालन के बारे में तो हम भी बहुत शौक से बताएंगे उनको। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरह से सतपाल जी ने गौपालन को लेकर इतनी अच्छी जानकारी दी। कृषि जागरण ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेता आएगा। बने रहिए कृषि जागरण के साथ। नमस्कार।